बैगन के पकोड़े या बैगनी तो आपने कई बार खाई होगी, पर इस रमज़ान इफ्तार में मेरी इस रेसिपी से बस एक बार बैगन के पकोड़े ट्राई करें। यकीन करें, पकोड़े इतने क्रिस्पी, फ्लेवरफुल और चटपटे बनेंगे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे और आपकी फैमिली तो आपसे रोज़ बनाने की फरमाइश करेगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैगन के पकोड़े, जिसे बैगनी भी कहते हैं। ये वो स्पेशल पकोड़े हैं जो स्पेशली रमज़ान में ही बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने एक बैंगन ले लिया है। हम एक बैंगन से बहुत सारे पकोड़े बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो सर्किल शेप में भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात बैंगन जो है वो कड़वे भी निकल जाते हैं और ख़राब भी होते हैं अंदर से, तो आप सबसे पहले इसे काट कर चेक कर लें। और बैंगन ख़रीदते वक्त ये एहतियात करें कि जब आप बैंगन ख़रीदें तो वो बिल्कुल फ्रेश हो और हार्ड हो। तो देखिए, हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। हमने ना ही बहुत मोटा काटना है और ना ही बहुत पतला। सारे बैंगन काटने के बाद हम इसे पानी में डिप करके रख देंगे ताकि ये काले बिल्कुल भी ना हो। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, या आप चाहें तो पहले बैटर भी तैयार कर सकते हैं जो आपको फिजिबल लगे। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है, क्योंकि मैं एक बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ तो उसके लिए 1 कप बेसन काफ़ी है। यहाँ पे बेसन हमने अच्छी तरह से छान के लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ½ टीस्पून यहाँ नमक शामिल करूँगी, 1/4 टीस्पून यहाँ पे पिसी हल्दी शामिल करूँगी। फ्रेंड्स, मज़ीद में शामिल करूँगी सुरख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही शामिल करूँगी यहाँ पे चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स शामिल करना नहीं चाहते हैं तो ½ टीस्पून आप सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप मिर्चें यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 पिंच यहाँ पे मैंने अजवाइन शामिल की है क्रश करके। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे क्रिस्पी बनाने के लिए कोई बेकिंग सोडा वगैरह या चावल का आटा कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अब हम इसका एक बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। हमने बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं रखना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, वरना ये बैगन पर कोट नहीं होगा, स्लिप हो जाएगा और बहुत ही ख़राब पकोड़े बनेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ बैगन फ्राई किया है। तो आपने इसकी थिकनेस का बहुत ख्याल रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमने यहाँ हैंड विस्क की मदद से इसे बहुत स्मूथली इसको मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाए। और इसे अच्छी तरह से सेट होने के लिए हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए, स्मूथ हो जाए। ये देखें, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराऊँ कितनी परफेक्ट है। इसे फ्राई करने के लिए खुली कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। हम ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा बटर डालेंगे इसमें। देखें, इसमें इतने अच्छे बबल्स बन रहे हैं। ऑयल ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा तेज़ गर्म होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ठंडे ऑयल में पकोड़े डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्व कर लेगा, इसलिए पकोड़े डालते वक्त हम तेल को ज़्यादा गर्म रखेंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे ताकि तेल गर्म रहे। पकोड़े डालने के बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से और क्रिस्पी फ्राई हो सके। बैगन को डिप करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसे दोनों तरफ से कोट कर लेंगे और फिर ऑयल में डालते जाएंगे। बट यहाँ बहुत एहतियात से डालें क्योंकि ऑयल तेज़ गर्म है। जब हम सारे पकोड़े इसमें डाल दें तो फिर हम फ्लेम कम कर देंगे। डालते ही आपने इसे बिल्कुल नहीं चलाना है। जैसे ही एक तरफ से थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और अच्छी तरह से इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने कढ़ाई को ओवरक्राउड बिल्कुल नहीं करना है, वरना सारे पकोड़े एक दूसरे पर चिपक जाएंगे और आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने कढ़ाई में इतने ही डालने हैं जितनी कैपेसिटी हो, ताकि ये अच्छे से और खूबसूरत से फ्राई हों, ताकि ये सिर्फ खाने में ही मज़े के ना हों बल्कि देखने में भी खूबसूरत लगें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हों तो आपने फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई होंगे और बहुत क्रिस्पी भी होंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया। हम इसे निकाल लेंगे। पहला बैच हमारा तैयार हो गया। इसी तरह अब हम दूसरा बैच डालेंगे और बाकी भी सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए कितने ज़बरदस्त पकोड़े फ्राई हुए हैं, कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम
दूसरा बैच भी निकाल लेंगे। हमारा दूसरा बैच भी तैयार है। आपने इसे निकालने के बाद किसी स्ट्रेनर में रखना है ताकि अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है वो स्ट्रेन हो जाए, निकल जाए, या किसी टिश्यू पेपर पे रख दें ताकि ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बैगन के पकोड़े बनके तैयार हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।